मुकुंद गुप्त, शिव शंभू के चिट्ठे, भाग 10। मारली साहब के नाम। निश्चित विषय, विज्ञ वरेषु साधु वरेषु। बहुत काल पश्चात आप सा पुरुष भाग्य का विधाता हुआ है। एक पंडित, विचारवान और आडंबर रहित सज्जन को अपना अवसर होते देखकर अपने भाग्य को अचल अटल और कभी टस से मस न होने वाला, वरंच आपके कथानुसार सेटल्ड फैक्ट समझने पर भी आडंबर शून्य भोले भाले भारतवासी हर्षित हुए। वे इसलिए हर्षित नहीं हुए कि आप उनके भाग्य की कुछ मरम्मत कर सकते हैं, ऐसी आशा को वह कभी के जलांजलि दे चुके। उनका हर्ष केवल इसीलिए था कि एक सज्जन को, एक साधु को यह पद मिला है। भले का पड़ोस भी भला, उसकी हवा भी भली, जो गंधी कछु दे नहीं तो हूँ बास सुबास। आप उपाधि शून्य हैं, आपको माय लॉर्ड कह के संबोधन करने की ज़रूरत नहीं, अथच आप इस देश के माय लॉर्ड के भी माय लॉर्ड हैं। यहाँ के निवासी सदा से ऋषि मुनियों और साधु महात्माओं को पूजते आए हैं। यहाँ के देशपति नरपति लोग सदा उन साधु महात्माओं के सामने सर झुकाते और उनसे अनुशासन पाते रहे हैं। उसी विचार से यहाँ के लोग आपके नियोग से प्रसन्न हुए। एक विचारशील पुरुष का सिद्धांत है कि किसी देश का उत्तम शासन होने के लिए दो बातों में से एक का होना अति आवश्यक है। या तो शासक साधु बन जाए या साधु शासक नियत किया जाए। हाकिम हकीम हो जाए या हकीम हाकिम बनाया जाए। इसी से आपको भारत का देश मंत्री देखकर यहाँ की प्रजा को हर्ष हुआ है कि बहुत दिन पीछे एक साधु पुरुष, एक विद्वान सज्जन भारत का सर्वप्रधान शासक होता है। भारतवासी समझते थे कि मिस्टर मारली विद्वान है। विद्या पढ़ने और दर्शन शास्त्र का मनन करने में समय बिताकर वह बूढ़े हुए हैं। वह तत्काल जान सकते हैं कि बुराई क्या है, भलाई क्या है, नेकी क्या है, बदी क्या है। उनको बुराई और भलाई के समझने में दूसरे की सहायता की आवश्यकता नहीं, परंच वह स्वयं इतने योग्य हैं कि अपनी ही बुद्धि से ऐसी बातों की यथार्थ जांच कर सकते हैं, दूसरों के चरित्र को झट जान सकते हैं। वह दोषी को धमकाएंगे और उसे सुमार्ग में चलाने का उपदेश देंगे। भारतवासियों का विचार था कि आप बड़े न्यायप्रिय हैं, किसी से ज़रा भी किसी विषय में अन्याय करना पसंद न करेंगे और खुशी को नेकी से बढ़कर न समझेंगे। उचित कामों के करने में कभी कदम पीछे न हटावेंगे और कोई लालच, इनाम और कोई भारी से भारी पद व राजनीतिक दांव पेच आपको सत्य और सन्मार्ग से डिगा न सकेगा। आपके मुंह से जो सब शब्द निकलेंगे वह तुले हुए सत्य होंगे। यही कारण है कि भारतवासी आपके नियोग की खबर सुनकर खुश हुए थे। पार्लियामेंट के चुनाव के समय जिस प्रकार भारतवासी आपको चुनाव की ओर टकटकी लगाए हुए थे, आपके भारत सचिव हो जाने पर उसी प्रकार वह आपके मुंह की वाणी सुनने को उत्सुक हुए। पर आपके मुंह से जो कुछ सुना, उसे सुनकर वह लोग जैसे हक्का बक्का हुए, ऐसे कभी न हुए थे। आपने कहा कि बंग भंग होना बहुत खराब काम है, क्योंकि यह अधिकांश प्रजा वर्ग की इच्छा के विरुद्ध हुआ। पर जो हो गया है उसे सेटल्ड फैक्ट, निश्चित विषय समझना चाहिए। एक विद्वान पुरुष, दार्शनिक सज्जन की यह उक्ति कि यह काम यद्यपि खराब हुआ, तदपि यह अब यही अटल रहेगा, इसकी खराबी अब दूर न होगी, किमाश्रयमतः प्रम। लड़कपन में एक देहाती की कहानी पढ़ी थी जिसका गधा खोया गया था और वह एक दूसरे की गधी को अपना गधा बताकर पकड़ ले जाना चाहता था। पर जब उसे लोगों ने कहा कि यार तू तो अपना गधा बताता है, देख यह गधी है, तो उसने घबराकर कहा कि मेरा गधा कुछ ऐसा गधा भी न था। गंवार का गधा गधी हो सकता है, पर भारत सचिव दार्शनिक प्रवर मारली साहब जिस काम को बुरा बताते हैं वह निश्चित विषय भी हो सकता है। यह बात भारतवासियों ने कभी स्वप्न में भी नहीं विचारी थी। जिस काम को आप खराब बताते हैं उसे वैसे का वैसा बना रखना चाहते हैं, यह नए तरीके का न्याय है। अब तक लोग यही समझते थे कि विचारवान विवेकी पुरुष जहाँ जाएगा वहीं विचार और विवेक की मर्यादा की रक्षा करेगा। वह यदि राजनीति में हाथ डालेंगे तो उसकी जटिलता को भी दूर कर देंगे। पर बात उल्टी देखने में आती है। राजनीति बड़े बड़े सत्यवादी साहसी विद्वानों को भी गधा गधी एक बतलाने वालों में बराबर कर देती है।
विज्ञवर आप समझते हैं और आप जैसे विद्वानों को समझना चाहिए कि सत्य सत्य है, मिथ्या मिथ्या। मिथ्या और सत्य गड़प शड़प होकर एक हो सकते हैं, यह आप जैसे साधु पुरुषों के कहने की बात नहीं है, विज्ञ पुरुषों के कहने की बात नहीं है। विज्ञ पुरुषों की बातों को आप में टकराना न चाहिए, पर गत बजट की स्पीच में आपने बातों के मेड़े लगा डाले। आपने कहा, जहाँ तक मेरी कल्पना जा सकती है, भारत शासन यथेच ढंग का रहेगा, पर यह भी कहा, भारत में किसी प्रकार की बुरी चाल चलना हमें उससे भी अधिक खराबी में डालेगी, जितना दक्षिण अफ्रीका में 4 साल पहले एक बुरी चाल चलकर खराबी में पड़ चुकी है। आपने कहा, हिंदुस्तानी कांग्रेस की कामनाओं को सुनकर मैं घबराता नहीं, पर यह भी कहा, जो बातें विलायत को प्राप्त हैं वह भारत को सब नहीं प्राप्त हो सकती। आपकी इन दो रंगी बातों से भारतवासी बड़े घबराहट में पड़े हैं। घबराकर उन्हें आपके देश की 2 कहावतों का आश्रय लेना पड़ता है कि राजनीतिज्ञ पुरुष युक्ति या न्याय के पाबंद नहीं होते, अथवा राजनीति का कुछ ठिकाना नहीं। आपको अपने ही एक वाक्य की ओर ध्यान देना चाहिए। अपनी साधारण योग्यता के परिणाम से ही कोई आदमी प्रसिद्ध या बड़ा नहीं हो सकता, वरंच उचित समय पर उचित काम करना ही उसे बड़ा बनाता है। जिस पद पर आप हैं उसकी जो कुछ इज्जत है वह आपकी नहीं, उस पद की है। लॉर्ड जॉर्ज हैमिल्टन, मिस्टर ब्राइड्रिक भी इसी पद पर थे, पर इस पद से उनकी इतना ही इज्जत थी कि वह इस पद पर थे। बाकी उनके कामों के अनुसार ही उनकी इज्जत है। आपका गौरव इस पद से नहीं बढ़ना चाहिए, वरंच आपके कामों से इस पद की कुछ मर्यादा बढ़नी चाहिए। भारतवासियों ने बहुत कुछ देखा और देख रहे हैं। इस देश के ऋषि मुनि जब वनों में जाकर तप करते थे, यहाँ के नरेश उनकी आज्ञा से प्रजा पालन करते थे, वह समय भी देखा। फिर मुसलमान इस देश के राजा हुए और पुराना कर्म मिट गया, वह भी देखा। अब देख रहे हैं 7 समुद्र पार से आई हुई एक जाति के लोग, जो पहले बिसाती के रूप में इस देश में आए थे और छल बल और कौशल से यहाँ के प्रभु बन गए। यह देश और यहाँ की स्वाधीनता उनकी मुट्ठी की चिड़िया बन गई, और भी न जाने क्या क्या देखना पड़ेगा। पर संसार की कोई बात निश्चित है, यह बात यहाँ से लोगों की समझ में नहीं आती। निश्चित ही होती तो लॉर्ड जॉर्ज हैमिल्टन, ब्रॉड्रिक की गद्दी साधुवर मार्ली तक कैसे पहुँचती। न बंग भंग ही निश्चित विषय है, और न भारत का यथेच शासन। स्थिरता न प्रभात को है और न संध्या को, सदा न वसंत रहता न ग्रीष्म। हाँ, एक बात अब भारतवासियों के जिम्मे भली भांति पक्की होती जाती है कि उनका भला ना कंजर्वेटिव ही कर सकते हैं न लिबरल ही। यदि उनका कुछ भला होना है तो उन्हीं के हाथ से। इसे यदि विज्ञवर मार्ली निश्चित विषय मान ले तो विशेष हानि नहीं। अतः भारतवासियों का भला या बुरा जो होना है सो होगा, इसकी उन्हें कुछ परवाह नहीं। उन्हें ईश्वर पर विश्वास है और काल अनंत है, कभी न कभी भले का भी समय आ जाएगा। भारतवासियों को चिंता केवल यही है कि उनके देश सचिव साधुवर मार्ली साहब को अपनी चिरकाल से एकत्र की हुई कीर्ति और सुयश को अपने वर्तमान पद पर कुर्बान न करना पड़े। इस देश का एक बहुत ही साधारण कवि कहता है, झूठा है वह हकीम जो लालच से माल के अच्छा कहे मरीज के हाले तबाह को। अपने लालच के लिए यदि रोगी की बुरी दशा को अच्छा बतावे तो वह हकीम नहीं कहला सकता। भारतवासी आपको दार्शनिक और हकीम समझते हैं, उनको कभी यह विश्वास नहीं कि आप अपने पद के लोभ से न्याय नीति की मर्यादा भंग कर सकते हैं, या अपने दल की बुराई भलाई और कमज़ोरी मजबूती के ख्याल से भारत के शासन रूपी रोगी की बिगड़ी दिशा को अच्छी बता सकते हैं। आपके देश का एक साधु पुरुष कह गया, आयरलैंड की स्वाधीनता मेरे जीवन का व्रत है, पर इस स्वाधीनता पाने के लोभ से भी मैं दक्षिण अफ्रीका वालों की स्वाधीनता छिनवाने का समर्थन कभी न करूँगा। अतः आपसे बार बार यही विनय है कि अपने साधु पद की मर्यादा का खूब विचार रखिए। भारतवासियों को अपनी दशा की परवाह नहीं, पर आपकी इज्जत उन्हें बड़ा ख्याल है। कहीं आप राजनीतिक पद के लोभ से अपने साधु पद को उस देहाती का गधा न बना बैठें। अपने सिर का तो हमें कुछ गम नहीं, खम न पड़ जाए तेरी तलवार में।
भारत मित्र 16 फरवरी 1907 ईस्वी।